नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा और आज मैं लेने वाली हूँ एक सवाल कि ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर शिव शक्ति तपस्या में नंबर्स का क्या महत्व होता है कि बार बार एक ही जैसे नंबर्स का दिखना, जैसे 111, 555 लाइक दैट, इसका क्या महत्व होता है, ये कितना ज़रूरी होता है और क्या आपने भी ये महसूस किया है, आपने ये देखा है? तो पहले तो मैं इन सभी बातों पर बात करने से पहले ये सही गलत का जो विचार है, जब लोग ये पूछते हैं तो सही गलत के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये डिपेंड ऑन एक्सपीरियंसेस होता है। कुछ भी डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि ये गलत है और ये सही है। आप एनालिसिस कीजिए, समझिए और अपने एक्सपीरियंसेस से जो आपको अनुभव हो रहा वही उसके अनुसार ही बात कीजिए, है ना बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होना है और ना बिल्कुल से स्ट्रेट भी नहीं होना है ना, रिजल्ट होने की ज़रूरत नहीं। अच्छे से एनालिसिस कीजिए क्योंकि बहुत बात किसी के लिए, छोटी सी बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है उसके जर्नी के लिए और किसी के लिए वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। डिपेंड अपन पर्सन टू पर्सन कि आपके स्टेजेस कौन से हैं और कितने इम्पॉर्टेंट है वो सिचुएशन आपके लिए, आपकी जर्नी के लिए, है ना। तो कम्प्लीटली यस नो पर बात करना अब मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे लाइफ में इतनी सारी घटनाएं घटी जो मैं बिल्कुल ये सोचती थी कि मैं मिक्की हूँ और मैं इस तरीके से अपनी लाइफ को मेंटेन करती हूँ और इस प्रकार से मैंने अपनी लाइफ को होल्ड किया है। वो बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ से निकलती हुई दिखी और सारे एक्सपीरियंसेस मैंने किए और सबके रिजल्ट भी आए। तो बिल्कुल से मैं डिनाई नहीं कर सकती, बिल्कुल से यस नो पे अब मैं नहीं चलती। मैं एनालिसिस करती हूँ और ये फील करती हूँ कि यूनिवर्स में कुछ भी होना असंभव नहीं है और डिपेंड अपन पर्सन टू पर्सन कि किसको क्या अनुभव हो रहा है। तो अब मैं अपने इस विषय पे आती हूँ कि नंबर्स दिखना ये कितना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। मैं अपनी शिव शक्ति जर्नी की बात करूँ या ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करूँ तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और स्पिरिचुअली भी हम लोगों ने काफ़ी ग्रोथ किया है और बहुत सारे इमोशनली हमारे ब्लॉकेज थे वो भी क्लियर हुए। मतलब मैंने ये फील किया कि ये इस जर्नी ने मुझे इन्हांस किया, ये मेरे ट्विंस के लिए तो ये समझ लीजिए वरदान ही की तरह था। और इसी जर्नी में आकर के उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ हुए, बहुत सारे मेंटल ब्लॉकेज, इमोशनल ब्लॉकेज उनके क्लियर हुए और इस प्रकार से वो ज्ञान की तरफ आए, ज्ञान की तरफ आगे बढ़े, अभी भी बढ़ रहे हैं और जल्द ही अपने पोजीशन को मतलब उच्चतम स्थिति को प्राप्त करेंगे और हम दोनों जो है इस मोक्ष के राह को जिस कार्य के लिए, जिस तपस्या के लिए हमें उसे कंप्लीट करके हम निकलेंगे। तो मैं ये फील करती हूँ तो डेफिनेटली ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और जिस प्रकार मैं अपनी तपस्या आगे पीछे भी किया करती थी या फिर मेरे जो लाइफ स्टाइल थे वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट था और ये भी इम्पोर्टेंट और सच कहूँ तो उन सभी चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई रनर जो है रन कर रहा होता है ना, पूरा देखिएगा कि जो रनर होता है स्लो भागता रहता और आखिरी स्थिति में आता है तो क्या होता है, वो अपनी चाल तेज कर देता है। दोनों दौड़ने के पहले भी एक कदम पीछे लेता और आखिरी में अपनी चाल तेज करके वो बढ़ जाता है और वो रेस जीत जाता है। ऐसा ही समझ लीजिए कि मेरी लाइफ में भी चल रहा था। मैं अपने मतलब फोकस थी, ये नहीं कि अपने हर एक काम के लिए मैं फोकस थी। उसके बाद भी ये जर्नी में मैं पढ़ी और इस जर्नी में पढ़कर मैंने इम्प्रूवमेंट ही देखा, तभी मैं आपके पास हूँ। ये बात इसलिए करी हूँ कि मुझे पता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूवमेंट ही है, बहुत सारे ब्लॉकेज का क्लियरेंस है, तो इसलिए मैं आपके पास हूँ। और ये मुझे इस जर्नी से मैंने सीखा। पर अब नंबर्स की बात आती हूँ, मुझे नहीं दिखा। मैं इस जर्नी में आने के पहले ही मेरे वैराग्य, संन्यास सब कुछ घट चुका था, तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं था। मैं अपने मेट से भी, अपने स्टूडेंट से भी मिली हूँ तो इस सोच से मिली हूँ कि ये मेरे मोक्ष के कारक होंगे, ये भी कार्य जो मुझे मिला है, ये भी जो टास्क है, मेरी ड्यूटीज़ है, ये मेरे मोक्ष के लिए है। और इस डिवोशन के साथ मैं वहाँ गई थी तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया या फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अगेन मैं यही बोलूँगी कि डिपेंड अपन स्टेज होता है, तो नंबर्स मैंने कभी नहीं देखे, कभी वो फील भी नहीं किया। और जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ कि मेरे ट्विंस भी नंबर गेम में उनको नहीं समझ में आया और ना कभी इस बात का डिस्कशन उन्होंने किया। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उनके भी हुए हैं और बहुत हुए हैं, पर नंबर से नहीं हुआ। नेचुरल एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हुए हैं जो ट्विंस के होते हैं, जैसे अचानक से बारिश हो जाना, हिचकियों का आना, बुरी तरीके से हिचकी का आना मौजूदगी में, जैसे एनर्जी में मिलते हैं, एक एनर्जी में हम आते हैं, वैसे बहुत सारे सिस्टम्स, बॉडी सिस्टम्स मैंने बहुत फील किए, एनर्जी सिस्टम्स मैंने बहुत फील किए, लेकिन नंबर्स मैंने नहीं देखा।
कभी भी नहीं, मैंने ध्यान भी नहीं दिया और नहीं मेरे नज़र से गुजरा। पर मैं इसे डिनाई नहीं करूँगी। पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए, मैं इसे थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी साइंस से लेके चलती हूँ, क्योंकि नंबर वहाँ पर मेरे दिखे, यहाँ तो नहीं दिखे, ये ट्रिपल नंबर्स ये सब मुझे नहीं दिखे, पर एस्ट्रोलॉजी साइंस में जब मेरी खोज इस तरीके से, बेचैनी मेरी बढ़ी हुई थी और मैं इस सत्य की खोज में पागलों की तरह मतलब बिहेव कर रही थी, तभी मुझे एस्ट्रोलॉजी साइंस का भी ख्याल आया। सभी क्षेत्रों में मैंने अपनी रिसर्च की है, तो जब मुझे ऐसा लगा कि ज्योतिष शास्त्र को भी देख लूं कि क्या यहाँ पर कुछ मिल जाएगा, तो जब मैंने वहाँ पर अपनी रिसर्च स्टार्ट की, अपनी जानकारी वहाँ से खोज स्टार्ट की, तो न्यूरोलॉजी साइंस, हस्तरेखा और कुंडली सब पे मैंने काम किया और सबको मैंने डीपली जानकारी उसमें अर्जित की। तो मैं इसलिए इतना परफेक्ट तरीके से बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं सारे फील्ड से गुजरी हुई हूँ, तो उसमें से एस्ट्रोलॉजी साइंस भी है। तो आपको एक नंबर गेम यहाँ मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पर नंबर कैसे मेरे लाइफ को मैच किया और अभी तक मैच कर रहा है। तो मेरा मूलांक जो है 1 है और भाग्यांक 3, यानी 1 नंबर की हूँ मैं, मूलांक मेरा 1 है, सूर्य का नंबर है, और 3 गुरु का नंबर। ये दोनों मेरे लाइफ में कमाल का वर्क करता है। ये सब मैंने जब एस्ट्रोलॉजी साइंस में उतरी, उसको जानकारी ली, तब मुझे ये फील हुआ और मेरी लाइफ को बहुत आसानी से रिलेट कर रहा था। तो 3 नंबर वाले जो, यानी मेरे भाग्यांक के जो नंबर्स हैं, वो लोग जो है मेरे आसपास बहुत दिखते हैं। एवन कि मेरी गाड़ी, मेरा मकान, जो मकान नंबर होता है ना, वो मकान नंबर, जो भी मेरे जो करीब फील करते हैं, जो मेरे अंदर मेरे पास आकर सिक्योरिटी फील करते हैं, सुकून फील करते हैं, वो मैक्सिमम लोग 3 नंबर के होते हैं। मेरे भाग्यांक से मिलते हुए नंबर उनके होते हैं मैक्सिमम लोग। जिसको आप कुछ भी बोलो, वो रहते ही हैं मेरे लाइफ में रहते हैं और अच्छे भाव से रहते हैं और हमेशा जो है मेरे पास रहने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, अब मैं एग्जाम्पल दे करके बता देती हूँ। जो एग्जाम्पल क्या बोली तो रियलिटी है। मेरे सोलमेट हैं, जो इस लाइफ के सोलमेट हैं, उनका भी भाग्यांक 3 है। मेरे और भी जो कलीग्स हैं, जो बहुत ज़्यादा मुझसे जुड़े रहते थे या फिर मुझ पर डिपेंडेंट रहते हैं या मुझसे वो फील करते हैं, मैं भी उनकी एनर्जी को फील कर पाती हूँ, उनके अनकंडीशनल लव को फील कर पाती हूँ, वो सारे 3 नंबर के हैं। मेरे कुछ आसपास के बहुत सारे बच्चे जो अनकंडीशनल लव या मतलब कभी मिली भी नहीं हो, वो लोग भी इस प्रकार का अटैचमेंट मेरी तरफ दिखाते हैं, वो भी 3 नंबर के होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मेरे शिव यानी मेरे ट्विंस, वो भी 3 नंबर के, उनके भी भाग्यांक 3 है। तो हो गया ना नंबर गेम, है ना। आपके नंबर्स जो है आपस में जाके इस प्रकार से मैच करते हैं। देखिए, ये कोई भी विद्या जो है, कोई भी जानकारी या कुछ भी घटनाएं घट रही है, वो ऐसे ही नहीं होती, वो सब सत्य होता है अकॉर्डिंग टू पर्सन। अब देखिए यहाँ पे तो मैच कर गया, है ना। अब मैं आपको बताती हूँ हस्तरेखा के अनुसार भी, जो हाथों की रेखाएं होती है, उसके अनुसार भी जब मैंने अपनी रेखाएं पढ़ी, जानी, परखी, तो उसमें ये सारा चीज़ मेंशन था। जो मेरे पूरे कैरेक्टर यहाँ पे आपको हस्तरेखा में मैंने दिखा, और कोई झूठला भी नहीं सकता, क्योंकि जो घटनाएं घट चुकी थी, जो घट रही है या जो घटने वाली है, जो मुझे अब बिल्कुल क्लियर है, वो सब चीज़ मैंने अपने हाथों में देखा। उसमें से मैंने शिव शक्ति तपस्या भी देखा था। ये अलग की बात है कि ये बात मुझे समझ में नहीं आई थी उस समय कि ये क्या है, ये थोड़ी हो सकता है, क्योंकि उस रेखा से ये समझ में आ रहा था कि कोई आपका बहुत जन्मों का जो है प्यार जो है आपसे मिलेगा और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करेगा, या फिर आपके लाइफ में आकर आपकी मोक्ष का कारक बनेगा, या फिर आपको सपोर्ट करेगा। ये मेरे लिए बिल्कुल विश्वास करने वाली बात नहीं थी। हाथ में देख करके भी मुझे विश्वास है, नो, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं अपने कैरेक्टर को जानती हूँ, मैं अपने बिहेवियर को जानती हूँ, या फिर मैं सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन हूँ। कोई भी काम मैं सेल्फ डिपेंडेंट करती हूँ, तो किसी की ज़रूरत मुझे पड़ी है, किसी की वजह से मैं पहुँचूँगी, ये सब तो सोचना ही बेकार था। और ये सब भाव तो बिल्कुल भी मेरे लाइफ में नहीं था, इम्पोर्टेंट से नहीं थी, पर वो आए और उस प्रकार से मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हुई, मेरी इमोशनल ग्रोथ हुई। बहुत सारी चीज़ों का जो अंदर दबा पड़ा था, मुझे खुद ही नहीं पता था, मेरी बचपन, मेरे सारे चीज़ को वहाँ पर निखार हुआ और क्लियर हुआ, और एक स्टेप आगे बढ़ी, एक स्टेप और जानकारी भी मेरी बढ़ी कि ये तपस्या भी है और आप ये मोक्ष का कारक है ना। तो ये देखिए, मैंने हस्तरेखा से देखा, वहाँ पर मैंने अपने ट्विंस को देखना, अपने सोलमेट्स को मैंने देखा, अपनी सिचुएशंस देखी, अपनी तपस्या की सारी जर्नी मैंने इस हस्तरेखा में देखी। तो यहाँ पर तो है ना, झुटला नहीं सकते, क्योंकि घटना मेरे साथ घटी हुई है, घट रही है, घटने वाली है। और भी जैसे कुंडली
कुंडली भी बहुत लोग मैच करते, बोलते बहुत बेकार सी चीज़ें, कुंडली क्या मैच करना है, ये सब खाली बेकार सी बात है। पर ये भी सही है, अगर मैं बोल रही हूँ ये आपकी ज्ञान कितना परफेक्ट है, आपके कैलकुलेशन कितने परफेक्ट है, उस पर डिपेंड करता है। इसी चीज़ को आप बहुत बेकार सी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी वो चीज़ झेला है, और इसी चीज़ से जो है आप बहुत अच्छा अपना मतलब पकड़ बना सकते हैं। तो कुंडली भी मैंने मैच करके देखा कि मेरे लाइफ में आने वाले लोग की कुंडली जो है वो कैसी है, तो वो भी बहुत कुछ जो है जाकर मैच करता हुआ था। जो मेरे लाइफ में नेगेटिव रोल अदा कर रहे थे उसके भी नंबर्स ऐसे होते हैं, वो भी क्लियरिफिकेशंस मुझे वहीं से मिल गया था। और ये तो घट रहा था, और ये ज्योतिष शास्त्र में मैंने देखा, अंक ज्योतिष में भी मैंने देखा, हस्तरेखा में भी देखा, और कुंडली में भी मैंने देखा कि ये रोल जो है इस प्रकार से मेरे लाइफ में आएंगे, इस प्रकार से लोग होंगे, वो देखा। और जैसा कि मैं एक मांगलिक वर्ड्स को भी यूज करूँगी, मैं किसी को किसी भी मिथ्य या फिर नहीं, ये एक विद्या है, विद्या को अच्छे से समझकर समझिएगा। तो कुंडली भी जो है आपकी अगर परफेक्ट कैलकुलेशन है, अगर परफेक्ट आपके डेट ऑफ बर्थ है, तो आपके सही आएंगे। और अगर किसी की कुंडली मैच नहीं है और उसके बाद भी आपकी जर्नी को आप परखना चाहते हो, तो कुंडली मैच करके देख सकते हैं। लेकिन अगेन विद्या सही होनी चाहिए, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। अगर आपके कैलकुलेशन सही नहीं है और इस तरीके से आप टाइम पास कर रहे हैं, देन नो, यू हैव टू गो इन फुल रिसर्च। तो जब मैंने कुंडली भी देखी, तो अकॉर्डिंग टू माई कुंडली आई एम मांगलिक, और क्या कहते हैं, माई वन सोलमेट्स इज ऑल्सो मांगलिक। देयर नंबर्स ऑफ सोलमेट्स केम इन माई लाइफ जो मांगलिक थे। और सबसे बड़ी बात कि मेरे ट्विंस, ही इज़ ऑल्सो मांगलिक। ये मैंने खुद से ही कैलकुलेशन करके देखा कि ये भी मांगलिक हैं। कहने का अर्थ है कि एक ही जमात के लोग है ना। तो जिस प्रकार से आपके अपोजिट स्वभाव के लोग मिलते हैं, वैसे ही आपके जमात के लोग भी मिलते हैं आपके लाइफ में, ताकि आपके काम वैसे आगे बढ़ सके। तो मांगलिक यानी वो उन वैसे लोग जिनकी लाइफ में संघर्ष बहुत होता है, और किसी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी आपका संघर्ष को होना बहुत ज़रूरी है। उस लेसन को सीखने के लिए आपको उस हर एक रास्ते को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए संघर्ष आता है, और ये अच्छी बात है। इसलिए मैंने ये भी मार्क किया कि जितने भी मैक्सिमम जो मांगलिक होते हैं वो स्पिरिचुअल भी होते हैं, क्योंकि जब तक आपको कष्ट नहीं मिलेगा, संघर्ष नहीं मिलेगा, वो सत्य की खोज में आप जाएंगे भी नहीं। क्योंकि ज़िंदगी अगर आपकी आसान रही और सब चीज़ आपको आसानी से मिल रहा है, तो आप क्यों ढूंढेंगे किसी को। बहुत आसानी से सुबह उठेंगे, सोएंगे, खाएंगे, सोएंगे, और अपनी लाइफ में जो भी सेटलमेंट है वो करेंगे, पद, पैसा, गाड़ी, बंगला, और मर जाएंगे। वो लोग जो सब चीज़ उनके पास होते हुए भी जब वो छोटी छोटी बातों के लिए वो संघर्ष करते हैं, तो उनको क्वेश्चनिंग बनती है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो रहा है, मैं कौन हूँ, ऐसे घटना मेरे साथ क्यों घट रही है। तभी तो जब तक आपके क्वेश्चन ही बनेंगे, आंसर कहाँ ढूंढोगे। तो इसलिए जो भी मांगलिक लोग होते हैं, जिनकी कठिन कुंडली बताई जाती है, पर दरअसल वो बहुत अच्छा होता है ना। आपके स्पिरिचुअल जर्नी के लिए वो बहुत अच्छा होता है कि वो रास्ते जितने कठिन होंगे, उतनी ही आप मजबूत बनेंगे, उतनी ही आपकी समझ पक्की होगी, और आप सत्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हो गया ना अच्छा, है ना। तो इसलिए मैंने ये सब रिसर्च मेरे हुए हैं, और ये सारे सार को मैंने, सारे विद्याओं को मैंने देख रखा है। मनोवैज्ञानिक तौर पे भी आप देखिएगा कि आपके आसपास के लोग जो है, जो पॉजिटिव नेगेटिव जो आपके रोल अदा कर रहे हैं, उनके भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपके बहुत मैचेबल और अनमैचेबल होते हैं। तो मनोविज्ञान के थ्रू भी, क्या कहते, ज्योतिष शास्त्र के थ्रू भी, और इस जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी या शिव शक्ति जर्नी के थ्रू भी, ये सारे चीज़ों को जब मैं मैच किया मैंने, तो मैंने देखा कि मैं मिक्की ही हूँ। मतलब जो मेरे लाइफ में घट रहा है, या जो मेरे कैरेक्टर है, या जो मुझे करना है, या जो करने आई हूँ, वो सब जगह मुझे मिला। अब मैं किस दिमाग की हूँ, मनोविज्ञान से मुझे ये पता चला कि मैं इसी साइकोलॉजी में की हूँ कि मैं यहीं जा सकती थी, मैं यही कर सकती हूँ। ये जो मेरे दिमाग की स्थिति ये है। तो सारे विद्याओं से जब मैं गुजरी, तो मुझे यही पता चला मैं मिक्की ही हूँ। ऐसा नहीं लगा कि मैं ज्योतिष शास्त्र में जाकर देख रही तो मेरे कैरेक्टर कुछ और हो गए, बिल्कुल भी नहीं। पर
सही बात है कि आपके ज्ञान जो है पक्का होना चाहिए, उसके बाद विद्या की जानकारी पूरी होनी चाहिए। क्योंकि मेरी कुंडली या फिर मुझे चूँकि कुछ सुपर नेचुरल पावर मुझे मेरे बचपन से ही थे, तो मेरे पेरेंट्स घबरा जाते थे कि ये क्या होता है उसे, क्योंकि जनरल बच्चे की तरह था नहीं। इंट्यूशंस मेरे इतने पक्के थे कि जो बोल रही हूँ वो घट जा रहा है, या लोगों की मृत्यु पहले देख लेती थी, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे साथ घटती थी। तो मेरे पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते थे कि ये क्या है भाई, नॉर्मल बच्चों जैसे इसके बिहेवियर नहीं है। तो उसकी वजह से बहुत सारे ज्योतिष के नाम पर या फिर बहुत सारे पंडित या इन लोग के पास भी मुझे बहुत ले जाया गया था। और वो सारे के सारे जितने भी पंडित और जितने भी लोग थे, आज तक किसी ने सच नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उनकी विद्या पक्की नहीं थी, उन्होंने रिसर्च नहीं किया था, उन्होंने सही ढंग से इस बात की पढ़ाई नहीं की थी, बस वो सिर्फ बोलते थे। और जो सुनी सुनाई बात, छोटे मोटे बात से वो अपनी मतलब रोजी रोटी अपना चलाते थे। उसके मतलब उस चीज़ में मैं भी फंसी हूँ बिकॉज ऑफ माई व्हाट्स हैपन इन माई लाइफ। जो भी मेरे साथ, जो मेरी पास्ट लाइफ से मेरी जो क्वालिटी आई थी, जिसको लोग समझते थे कि पता नहीं ये कुछ क्या हो गया उसे, दरअसल वो मेरी क्वालिटी थी, मेरी तपस्या का फल था। वो समझ नहीं पाए और इस प्रकार से मुझे पंडित और बहुत सारे ज्योतिषों से भी मुझे दिखाया गया। सो कॉल्ड ही बोलूँगी, क्योंकि जानकारी तो उनको कुछ भी नहीं थी। क्योंकि जब मैं ये सब पढ़ने लगी और मैं समझ भी पा रही थी कि जो वो बोल रहे थे मेरे लाइफ से मैच नहीं कर रहा था, मेरी सोच से मैच नहीं कर रहा था। पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बचपन से ही मिलते आ रही हूँ बहुत सारे ज्योतिष, सो कॉल्ड। तो कहने का अर्थ यह है कि आपकी जानकारी कितनी पक्की है उस पर डिपेंड करता है। तो नंबर्स तो मैंने नहीं देखा, अकॉर्डिंग टू जो ट्विन फ्लेम्स नंबर्स आप लोग पूछ रहे हैं, बिल्कुल भी मैंने नहीं देखा, ना कभी मैंने ध्यान दिया। और हाँ, लेकिन नंबर्स का वैल्यू जो है मेरे लाइफ में मैंने एज इन एस्ट्रोलॉजी साइंस में मैंने देखा, और वो बिल्कुल ही होता है। तो जो भी घटनाएं घट रही है या जो भी विद्या यहाँ पर मौजूद है, सभी अच्छे हैं और सब परफेक्ट है। सबकी जो स्टेप्स हैं, जिसके प्रोसेस है, प्रक्रिया है, एकदम सही है। पर आप कर कैसे रहे? एक होता है सिर्फ बोल देना, डिस्कशन कर, तर्क कर लिया, कुछ भी बोल दिया, अरे ये होता वो होता, नहीं। अगर आपको रियलिटी में उसकी जानकारी प्राप्त करनी है या फिर उसके अंदर जाना है, उसकी सच्चाई में जाना, तो खुद ढूंढो, उसको पकड़ो, उसको रिसर्च करो, उसको एनालिसिस करो, तब बात करो। और मैं बिल्कुल बोलूँगी हर एक विद्या यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, और हर विद्या में आप एक ही जैसे, अगर आपकी सही कैलकुलेशन है तो एक ही कैरेक्टर दिखेगा, दूसरा नहीं। उसके बहुत बड़े उदाहरण मैं हूँ। मैं एक साइंटिस्ट भी हूँ और मनोविज्ञान को भी से मेरा नाता बहुत ज़्यादा है। मैं मैनेजमेंट से हूँ, मतलब मैंने कोई क्षेत्र ऐसा नहीं कि जिसको मैंने छोड़ रखा। मैं कभी भी हूँ तो मैं उस भावनाओं को भी समझती हूँ, और लेखक भी हूँ तो उस भावनाओं को भी समझती हूँ, और टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ, और भी चीज़ें, आध्यात्मिक हूँ। तो इन सभी चीज़ों को मैं समझती हूँ अच्छे से, और टोटल आपकी जानकारी सही रहेगी, रिसर्च सही रहेगी, तो आपके रिज़ल्ट भी सही आएंगे। तो अगेन कि सबके लिए अलग अलग, बिल्कुल मैं डिनाई नहीं करूँगी कि नहीं होता होगा किसी के साथ, या ये गलत है, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। मैं गलत बोलना मैंने छोड़ ही दिया। अब मैं पहले भी नहीं बोलती थी, लेकिन अब तो और भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस मुझे हुए हैं, और बिल्कुल अलग अलग तरीके से, और उसको मैंने स्वयं उसको महसूस किया है, तो गलत तो नहीं हो सकता। जो देख रहे हैं उनके सिचुएशन के अनुसार उन्होंने देखा, मैंने नहीं देखा। मेरी साधना में भी मैं जो जनरली जो साधना में लोगों को कमल के फूल दिखा करते थे, मुझे कभी कमल के फूल नहीं दिखे थे, हमेशा मुझे गुलाब के फूल दिखते। और मेरे आज्ञा चक्र पे भी दिखने वाले जो फूल थे वो कमल के फूल नहीं थे, बिल्कुल ही अलग फूल मुझे दिखा था, जो नीले रंग का था, 2 दल का था। लगता था कि इस विश्व के, इस दुनिया में ही मैंने कहीं वो फूल नहीं देखा जो मुझे आज्ञा चक्र पर दिखा था। तो मेरे काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंसेस भी रहे हुए हैं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं नकारूंगी कि उसके साथ ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू आपके सिचुएशन वो चीज़ें आप देखते हैं। तो नंबर्स भी आप अपने सिचुएशन के अनुसार देख रहे हैं, जो भी एंजल्स आप देख रहे हैं वो आपके सिचुएशन के अनुसार है। तो अगर आप देख रहे हैं तो एक्सेप्ट कीजिए, और अगेन भ्रम में भी ना पड़े, भ्रम में भी नहीं पड़े, एनालिसिस कीजिए, और उसको जो भी चीज़ आपको पॉजिटिव फील दे रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो उम्मीद करती हूँ आपके सवाल का जवाब मैं दे पाई, और फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।